हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चले होगी। तो आइए आज की क्लासेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। और ये सीडीपी में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कि कौन कौन से वो कारक होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग की जो हेडिंग होगी पहली, वो क्या होगी? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाल विकास को प्रभावित करने वाले देखिए, ये हेडिंग हो गई बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके शिक्षक की जो एग्जाम होते हैं, शिक्षक की दृष्टि से जो जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि बाल विकास के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन कौन से कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसके तो पहले दो मुख्य कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला होता है आपका आंतरिक कारक, और उसके बाद दूसरा होता है आपका वो बाह्य कारक। बाह्य कारक, ठीक है। आंतरिक कारक और बाह्य कारक जो बालक के विकास को जो प्रभावित करेंगे, आंतरिक कारक होते हैं और एक होता है बाह्य कारक। अब आंतरिक कारक में कौन कौन से कारक होते हैं और बाह्य कारक में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक कारक के बारे में पढ़ेंगे और बाह्य कारक के बारे में पढ़ेंगे कि बाह्य कारक में कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, और आपके आंतरिक में कौन सी चीज़ें होती हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कारक के बारे में। देखिए, इसका इसमें पहला होता है आपका, क्या होता है पहला? वंशानुक्रम कारक। देखिए, वंशानुगत कारक। देखिए, ये पहला पॉइंट है, वंशानुगत कारक। इसमें क्या होता है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है? देखिए, ये क्या करेगा कि बालक के रंग रूप को, उसके आकार को, उसके शारीरिक गठन को, ऊंचाई को, आदि चीजों का क्या करता है? ये निर्धारण करता है। और वंशानुगत कारण से आनुवंशिक गुणों के कारण करता है। मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता की हाइट छोटी है, तो वंशानुक्रम का जब प्रभाव उस बच्चे में पड़ेगा तो उसकी भी हाइट कुछ छोटी होगी। उतना तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज होते हैं जो कि वो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वह उसी केवल वृद्धि पर ही विकास करेगा, ठीक है। उसके जो बुद्धि के विकास भी करेगा, और उसके जो वृद्धि है उस पर भी करेगा, और जो उसका विकास है उस पर भी करेगा। जैसे कोई किसी के माता पिता मंद बुद्धि वाले हैं, तो जब बच्चे का विकास होगा तो उसमें भी मंद बुद्धि के कुछ लक्षण मिलेंगे, ठीक है। तो वृद्धि और विकास दोनों पर क्या करेगा? ये प्रभाव करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम कारक में, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट होता है आपका शारीरिक कारक। शारीरिक कारक, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो शारीरिक कारक के बच्चे होते हैं, इनमें क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं कि इसमें मान लीजिए कोई बच्चा है ना, जन्म से ही दुबला पतला, वह बीमारियां कमजोर है, ठीक है। तो क्या करेगा कि अन्य जो बालक है, सामान्य बालक की अपेक्षा में क्या होगा? उसका जो विकास वो निम्न होगा, ठीक है। और उसके स्वास्थ्य पर भी यह प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है शारीरिक कारक, ठीक है। समझ रहे हैं? शारीरिक कारक में होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जन्म से ही दुबले होंगे, पतले होंगे, कमजोर होंगे, और बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। वे सामान्य बालक की तुलना में क्या होंगे? वो सामान्य बालक की तुलना में अस्वाभाविक होंगे। उनका जो विकास है उनमें कमियां होंगी, और जो उनका वृद्धि और विकास है उसमें भी प्रभाव कम पड़ेगा सामान्य बालक की अपेक्षा। तो ये होते हैं शारीरिक, जो जिस बच्चे में शारीरिक कारक होते हैं उनमें मतलब इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आपका वृद्धि।
देखिए बुद्धि, ये बुद्धि पर भी किसी बच्चे का जो बुद्धि है उसका, मान लीजिए उसके वंशानुक्रम में उनके माता पिता की जो बुद्धि लब्धि है वह है प्रतिभाशाली है, तो जो बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी ना वो भी प्रतिभाशाली के ही समकक्ष होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो माता पिता प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, मतलब बुद्धि लब्धि के होंगे तो बच्चा मंद बुद्धि का होगा, नहीं। और बुद्धि ये प्रभावित करेगा बालक को कि किसी चीज को जानने समझने निर्णय लेने में वो क्या करेगा, उसका प्रयोग करेगा। बालक उसका क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और बुद्धि सीखने में बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बुद्धि का जो विशेषकर है समायोजन करने में करेगा, अपनी योग्यता को दिखाने या किसी समस्या को सुलझाने निर्णय लेने, ये अपना तीव्र गति से कर पाएगा बुद्धि के ही अनुसार। अगर बुद्धि बालक को नहीं प्रभावित करेगी तो बालक क्या करेगा, उसका जो विकास है वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये बुद्धि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल विकास को प्रभावित करेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्या, संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो संवेग होते हैं, भाव होते हैं, जिसका जो रूप होता है उसको सामाजिक, मानसिक या नैतिक या शारीरिक किसी या भाषा संबंधी विकास को क्या करेगा, पूरी तरह प्रभावित करेगा। संवेगात्मक कारक में ये होगा कि बच्चे जो भी करेगा अपने संवेगों को या भाव को, या सामाजिक हो या मानसिक हो या नैतिक हो या भाषाई हो या शारीरिक हो, जो भी विकास होंगे ये पूरी तरह क्या करेगा, संवेगात्मक कारक को प्रभावित करेगा। और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है क्या, आपका सामाजिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा सामाजिक प्रकृति में होता है कि बच्चा समाज में जितना अधिक रहेगा, बच्चा समाज में जितना अधिक रहेगा उसका जो विकास होगा बहुत ही अत्यधिक होगा। जो उसका विकास है बहुत अत्यधिक होगा। और ऐसा है नहीं है कि केवल शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा या सामाजिक विकास होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा और समाज के अनुकूल होगा। जैसा बच्चा समाज में सीखेगा वैसा ही उसके जो सामाजिक प्रकृति में क्या होगा, बालक में विकास होते रहेंगे। और यह क्या करेगा, दूसरों की अपेक्षा ना वातावरण, दूसरों की अपेक्षा जो आपका वातावरण है उससे अत्यधिक सीखेगा। ये जो होता है ना कि बच्चा जो घर में सीख रहा है घर के वातावरण से और बाहर के वातावरण से, तो जो घर के वातावरण से जो सामाजिक वातावरण में जाएगा बच्चा, जब बाहर जाएगा तो वहाँ बेहतर सीख पाएगा। तो बालक के विकास में सामाजिक प्रकृति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे आंतरिक कारक के बारे में। आपका वंशानुक्रम कारक था, शारीरिक कारक थे, वृद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक। ये आपके जो पांचों हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं आपके आंतरिक कारक में, ये बालक के विकास को आंतरिक रूप में प्रभावित करेंगे। अब देखेंगे हम लोग बाह्य रूप में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए बाह्य रूप में जो पहला होता है कारक जो प्रभावित करता है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य व परिवेश। देखिए जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था में आपका क्या होगा, आपका गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य एवं परिवेश। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य इसको अच्छे रखने के लिए क्या होता है कि बच्चों को हमेशा गर्भ से ही, ऐसा नहीं कि गर्भ के अंदर से ही बालक का विकास पर असर पड़ेगा, नहीं, जब उसका जन्म होगा जो इस भौतिक दुनिया में आएगा तो उसकी भी जो नींव होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए, उसकी जो बुनियाद होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो ये बाह्य कारक हैं बालक के विकास में, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो विकास है वह गर्भावस्था के दौरान ही अच्छे ढंग से हो सकता है या गर्भाधारण के कारण ही बच्चे पर कोई भी कारक का प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा जन्म लेगा इस भौतिक
रूप परिवेश में आएगा तो यहाँ पर भी उसके विकास को बाह्य कारक प्रभावित करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाह्य कारक का, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका कि जीवन की घटनाएं, जीवन की घटनाएं। देखिए इसमें क्या होता है, जीवन की घटना में आपका मान लीजिए बच्चे के प्रति या बच्चे को कोई मानसिक विकार हो गया हो, या कोई घटना ऐसी हुई जिसको वह सदमे में गया, या उसका आंतरिक जो है चोट हो और वह आगे चलकर उसको क्या करे, दिक्कत महसूस करे। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। मान लीजिए कोई बालक है, उसको मतलब उसके परिवेश में उसके संग साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, मान लीजिए किसी बालक के माता पिता एक्सपायर कर जाते हैं, तो उसका जो परिवेश है ये एक बहुत बड़ी घटना है। अब बालक के विकास को जो अग्रसर हो रहा था, बालक का जो विकास बढ़ रहा था, वह बेहतर ढंग से नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ बचपन में ही ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि उसके माता पिता का साया उस बच्चे के ऊपर से हट गया है, ठीक है। तो उसका जो सर्वांगीण जो विकास है वह बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है जीवन की घटनाएं जो बाह्य कारक है। इसमें अब नेक्स्ट है, देखिए तीसरा नंबर पे क्या है आपका, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में ये होता है ना कि जो बच्चे का जो परिवेश है उस परिवेश को मायने रखता है, ठीक है, कि बच्चा किस परिवेश में उसका लालन पालन हो रहा है, वह किस परिवेश में जन्म लिया, वह किस परिवेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अगर बच्चे की जो संगत है, अगर अच्छे बच्चों के साथ संगत है तो उसका जो व्यवहार है अच्छे बच्चों की तरह होगा। अगर उसका बुरा संगत है तो उसका जो व्यवहार है वह बुरा ही होगा। तो इस चीज को वह इंडिकेट करता है कि बच्चे का जो परिवेश है, उसका जो भौतिक वातावरण है वह किस प्रकार का है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या होता है कि बालक का जो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बालक निर्धन परिवार में जन्म लेता है, तो जो उसका जो पढ़ाई कार्य है, जो शिक्षण कार्य है, उसका अच्छे विद्यालय में नहीं होता है, ठीक है, जो उसका अच्छे परिवेश में नहीं हो पाता है, सामाजिक मतलब आर्थिक स्थिति के कारण। बच्चे को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको मतलब उपलब्धता नहीं मिल पाती, अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब बहुत प्रभाव पड़ते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति का, कि बच्चा किस आर्थिक बच्चे के आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वह उस हिसाब से उस समाज में ढलेगा। जो निर्धन परिवार रहेगा, तो जिस बच्चे में निर्धन उसके माता पिता या उसका जो परिवार निर्धन होगा, तो जो बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति है वह निम्न स्तर तक होगी। अगर वही बच्चा जिस परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उस जो बालक है उस बालक का जो विकास है वह अच्छे विद्यालय में होगा, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे और वह बेहतर कर पाएगा भी। तो ये चीजें मायने रखती है आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में। तो ये थे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने बताया दो कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक होता है आपका और एक बाह्य कारक होता है। आंतरिक कारक में क्या क्या होता है, वंशानुक्रम जो वंशानुगत कारक होता है, शारीरिक कारक होता है, वृद्धि होता है, संवेगात्मक कारक होता है और सामाजिक प्रकृति होती है। और दूसरा है आपका बाह्य कारक, जो बाह्य कारक में आपका है कि गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं उसका परिवेश कैसा है, जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, जहां से कि आपके जो टीचिंग एग्जाम होता है वहां में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मैच करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीडीपी में। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी भी लगेगी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।